आज पीटीबीसी का क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 का बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का आज हम पूरी सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर में बच्चों पहला प्रश्न हमारा कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। तो बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है क्या ये हमारा शून्यक होगा या नहीं, शून्यक है या नहीं। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग x के स्थान पर बच्चों मान रखेंगे, मान रखकर क्रिया करेंगे। यदि 0 आ गया, शून्य आ गया बच्चों तो वो हमारा शून्यक कहलाएगा, और जब 0 नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा तो बच्चों वो हमारा शून्यक नहीं कहलाएगा। तो कोई भी मान किसी भी बहुपद का बच्चों हमारा शून्यक कोई कब कहलाता है, जब चर राशि के स्थान पर मान को रखें, मान को रख कर क्रिया करें, और क्रिया करने पर बच्चों यदि 0 आ जाए, शून्य आ जाए तब बच्चों वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, और यदि 0 नहीं आया बच्चों तो वह मान उस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। तो बच्चों वही कह रहा है कि ये हमारा जो है ना, ये बच्चों ये हमारी बहुपद है, इस बहुपद का ये बच्चों हमारा शून्यक होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए चर राशि के स्थान पर हम लोग मान को रखकर क्रिया करेंगे। क्रिया करने पर बच्चों यदि 0 आ गया तो कहेंगे कि हाँ शून्यक होगा, और 0 नहीं आया तो बच्चों कहेंगे कि शून्यक नहीं होगा। तब यहां पर बच्चों बहुपद px बराबर 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, फिर x बराबर बच्चों 1/2 है, तो यहाँ पे x के स्थान पर बच्चों 1/2 हम लोग रखकर क्रिया करते हैं। यदि x बराबर 1/2 तो 2 गुना 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल स्क्वायर 5 गुने 1/2 प्लस 2, 2 गुना 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 से बच्चों काट देंगे तो 2 4 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 आ गया। फिर बच्चों ये भिन्न के रूप में है तो इसके लिए हर का लासा लेंगे, 4 4 4 कट गया, 1 1 में से 1 आ गया, 1 आ गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8, 8 है 1 9 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर बच्चों 0 आ गया। x बराबर 1/2 रखा बच्चों तो हमारा शून्य आ गया। फिर इसी प्रकार से यदि x बराबर बच्चों हम लोग 1 रखते हैं तो p x के स्थान पर जो बच्चों है ना, अब हम लोग 1 रखेंगे कि जहां जहां x दिखाई दिया वहां वहां बच्चों 1 रखेंगे। तो 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 5 गुने 1 प्लस 2, तो 1 को बच्चों 3 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 2 बच्चों 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 5 माइनस 5 बराबर बच्चों 0 आ गया। फिर x के जगह पर बच्चों -2 रखते हैं, x के जगह पर -2 रखने पर क्या होगा, x के जगह पर बच्चों -2, 2 गुना -2 का होल क्यूब -2 का होल स्क्वायर 5 गुना -2 प्लस 2। हम इसका बच्चों घन करते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 -16। फिर बच्चों -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 4 -16 प्लस 16 बराबर बच्चों 0। तो यहां पर हम लोगों ने देखा p1/2 बराबर p1 बराबर p-2 बराबर बच्चों 0 आ गया। तो देखा गया है कि यहाँ पर जितने भी मान आए ना, जो शून्यक दिया हुआ है, जो x का वैल्यू जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग ने रख कर क्रिया किया, तो क्रिया करने पर बच्चों सभी का मान हमारा शून्य आया, सभी का मान 0 आ गया। तो जब सभी के मान बच्चों जब 0 आ गया तो इसलिए इस बहुपद का शून्यक 1/2 1 और -2 होगा। यानी x के स्थान पर बच्चों वैल्यू को हमने रख कर क्रिया किया, क्रिया करने पर बच्चों देखा कि सभी का मान 0 के बराबर है, शून्य के बराबर है। इसलिए ये सभी के सभी मान जो है ना बच्चों इस बहुपद का हमारा शून्यक कहलाएगा, शून्य होगा। अगर 0 नहीं आता तो बच्चों ये शून्यक नहीं कहलाता, लेकिन 0 आ गया, शून्य आ गया, इसलिए बच्चों ये मान इस बहुपद का हमारा शून्यक कहलाएगा, शून्य होगा। अब इसके बाद में बच्चों कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। बच्चों संबंध निकालने के लिए कहता है तो त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों 3 गो संबंध होता है, हमारा 3 गो संबंध होता है, जिसमें
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे। तो अब इस तीनों संबंध में हमें आवश्यकता क्या क्या चीज का है, तो बच्चों शून्य का, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। फिर बच्चों a बराबर x क्यू का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, a बराबर 2 x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो बच्चों b कहलाता है, b बराबर 1 x का जो गुणांक होता है वो बच्चों c कहलाता है, c बराबर -5 और अचर पद जो होता है ना बच्चों वो हमारा d कहलाता है। अल्फा बीटा गामा हो गया, a b c और d हो गया। तो बच्चों अभी अल्फा बीटा और गामा हो गया, a b और c d मालूम हो गया। तो बच्चों जब शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों जब संबंध स्थापित करने के लिए जब कहा जाता है तब उसके लिए हमारा जो तीन वो संबंध होते हैं ना उसी पर रखकर बच्चों हम लोग काम करेंगे। और जितने भी सामग्री चाहिए वो सारा का सारा चीज बच्चों हमारे पास उपलब्ध हो गया मालूम। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/1, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, b का मान 1, a का मान 2। तो बच्चों 2 लघुत्तम ले लिया, कट गया, 1 + 2 - 2 दूनी 4 बराबर -1/2। तो 2 और 1 3 बच्चों हो गया, 3 - 4/2 -1/2, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया बच्चों, -1/2 बराबर -1/2 आ गया। तो देखा गया कि यहाँ पर दोनों का दोनों आपस में बराबर है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, ये बच्चों हमारा प्रूफ। फिर दूसरा संबंध कहता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। बच्चों अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा c/a होता है। अब इसके वैल्यू को बच्चों रखकर हम लोग देखेंगे। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान बच्चों 1, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2। c के जगह पर c का मान -5, a का मान 2। तो फिर बच्चों ये 2 से 2 कट गया, 1/2 -2 -1 बराबर -5/2। 2 लघुत्तम में कट गया, 1 - 2 दूनी 4, -2 बराबर -5/2, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो बच्चों -5/2 बराबर -5/2। तो यहाँ पर देखा गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर c/a बच्चों, यह भी हमारी प्रूफ होगी। फिर तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बच्चों -d/a। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, माइनस d के जगह पर बच्चों 2 और a के जगह पर बच्चों 2। तो 2 और 2 कट गया, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया तो बच्चों -1 बराबर -1। चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a हो गया। तो हमारा बच्चों त्रिघातीय बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों जब संबंध आया ना तो हमारा त्रिघातीय बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों ये हमारा 3 वो संबंध होता है, जिसमें एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है। फिर बच्चों एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। यही बच्चों 3 को हमारा संबंध होता है त्रिघातीय बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच। त्रिघातीय बहुपद बच्चों देखने में लगता कैसा है, तो जिसका घात 3 होता है ना वैसे बहुपद को बच्चों हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और जिस त्रिघातीय बहुपद का जो आलेख होता है ना वो वक्र रेखा होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। और द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है ना वो बच्चों परवलयिकार होता है। त्रिघातीय बहुपद का जो समान रूप होता है ना वो ax³ + bx² + cx + d प्लस ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा त्रिघातीय जहां a ≠ 0 बच्चों ये त्रिघातीय बहुपद का समान रूप होता है। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों इस प्रकार से जब बनाने के लिए जब कहा जाता है ना संबंध को, पहले तो जांच करने के लिए कहा गया ये शून्यक है कि नहीं। तो जब बच्चों शून्यक है या नहीं इस चीज को जांच करने के लिए कुछ नहीं है, x के जगह पर मनमा को रख दो और रखकर 0 आ गया तो शून्यक होगा, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। यही जांच करने का बच्चों नियम है। फिर वही बात हमारा इसका भी बच्चों शून्यक सिद्ध करने के लिए कहता है। तो इसमें तो शून्यक हमारा 3 को है, जिसमें 2 को शून्यक जो है रिपीट हो रहा है, तो एक को भी वैल्यू को रखकर देखिएगा तो तीसरा को रखने की बच्चों कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे जांच करने के लिए कहा तो बहुपद px बराबर x³ - 4x² + 5x - px के जगह पर बच्चों 2 रख दिया, 4 × 2²
5 गुने 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4 4 16, 5 दूनी 10 माइनस 2, 18 माइनस 18 बराबर बच्चों 0। फिर उसके बाद P1 यानी x के जगह पर बच्चों 1 रख दिया, और गुने 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 6 माइनस 6 बराबर बच्चों 0 आ गया। यहां पर भी बच्चों देखा गया कि हमारा शून्य के बराबर आ गया, तो P2 बराबर भी बच्चों 0 आ गया, P1 बराबर भी बच्चों 0 आ गया। फिर तीसरा का जब बच्चों रखेंगे तो P1 बराबर भी h को भी रखेंगे तो बच्चों 0 ही आएगा। तो यहां पर बच्चों हम लोग ने देखा कि चूंकि P2 बराबर P1 बराबर P1 बराबर 0, तीनों वैल्यू को जब बच्चों इसी प्रकार से जब रखा ना तो ये 0 के बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया। इसलिए बहुपद Px का शून्यक 2 1 और 1 होगा। बच्चों शून्यक की बात यदि आता है ना, शून्यक की बात बच्चों होता है ना, तो उस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग चर राशि के स्थान पर बच्चों मान रखते हैं, मान रख कर क्रिया करते हैं, और क्रिया करने पर बच्चों यदि 0 के बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया, तो बच्चों उसे हम लोग शून्यक कहेंगे, और 0 के बराबर शून्य के बराबर नहीं आएगा तो बच्चों उसे हम लोग शून्यक नहीं कहेंगे। यही बच्चों इसमें है। तो यहां पर चर राशि के स्थान पर मान को रखो, और यदि 0 आ गया तो शून्यक बोला जाएगा, और बच्चों 0 नहीं आया तो बच्चों शून्यक नहीं बोला जाएगा। यही इसका मेन मकसद होता है। अब बच्चों शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध सिद्ध करने के लिए बच्चों संबंध हमारा 3 को होता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी बटे। जो तीनों संबंध होते हैं ना बच्चों, उसी पर हम लोग काम करेंगे। तब यहां पर हमारा अल्फा का मान बच्चों 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 5, डी का मान -। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, डी का मान हो गया। अब बच्चों संबंध निकालना है, तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1, बी -4 ए का मान 1, 2 1 3 1 4 बराबर 4, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b। फिर उसके बाद हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c बटे अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, 1 गुने गामा 1, 1 गुने अल्फा का मान 2, c के जगह पर c का मान 5, a का मान बच्चों 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 2 2 4 1 5 बराबर 5, इसलिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर बच्चों c बटा a। अब यहां पर हमारा जो है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बच्चों हमारा -d बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा a, अल्फा की जगह पर अल्फा का मान, तो बच्चों अल्फा का मान हमारा 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, माइनस डी के जगह पर डी का मान -2 a का मान 1, 2 गुने 2 बराबर 2, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा। तो कहीं पर भी जब बच्चों त्रिघातीय बहुपद और शून्याङ्कों के बीच में जब संबंध स्थापित करने के लिए कहता है, तो बच्चों इसी ढंग का काम होता है। समझ में आया? समझ में आया ना? तो इसी ढंग का बच्चों काम होती है कि जब कहीं पर भी शून्यक सिद्ध करने के लिए कहता है, तो चर राशि के स्थान पर मान रखो, क्रिया करके 0 आ गया शून्यक हो गया, 0 नहीं आया शून्यक नहीं हुआ। त्रिघातीय बहुपद का आलेख वक्र रेखा होता है, शून्यक 3 वो होता है जिसे अल्फा, बीटा और गामा से जाना जाता है। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप ax³ + bx² + cx + d, जहां a is not equal to 0 होता है। त्रिघातीय बहुपद का घात 3 होता है। यही बच्चों जो है ना हमारा रिलेशन, हमारा संबंध। एक हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद है बच्चों, शून्यक की बात कर रहा है, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक होते हैं कितने? 3। अब तीनों में बच्चों एक अल्फा कहलाता है, एक बीटा कहलाता है, तो बच्चों एक गामा कहलाता है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। बच्चों मान लिया
त्रिघात बहुपद का शून्यक हमारा अल्फा, बीटा और गामा। तब इसके शून्यकों का योग, तब बच्चों शून्यकों का योग, तब शून्यकों का योग बच्चों क्या हो जाएगा, इसको लिखिए भाषा में भी, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर ये देखना है शून्यकों का योग, शुरू में बच्चों हमारा शून्यकों का योग है, तो जब हम लोग शुरू में शून्यकों का योग लिया तो इसमें से भी बच्चों शुरू वाला को हम लोग लेंगे, तो शून्यकों का योग बच्चों हमारा 2 है। फिर कहता है दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अब बच्चों ये इसके बाद है आया, इसलिए इसके बाद वाला को बच्चों हम लोग लेंगे जो हमारा -7 है। दो शून्यकों के गुणनफल का योग तो -7, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। भाषा में एग्जाम में भी लिखना है, तो ये बाद में आया, इसलिए बच्चों बाद में हमारा -14। इस चीज को बच्चों बहुत मायने रखता है। हमारा प्रश्न में दिया हुआ है क्या चीज, ये सारे चीजों को पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं, उसके शून्यकों का योग कह रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों लिखे, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग कह रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे। तीनों शून्यकों का गुणनफल है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। तब त्रिघात बहुपद बच्चों कह रहा है, तो हमारा त्रिघात बहुपद बराबर होता है x3। इसका सूत्र याद रखने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, त्रिघात का घात 3 से स्टार्ट हुआ, x3 प्लस से स्टार्ट हुआ, कोई भी पैदा लेता है ना तो वो नेगेटिव नहीं सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो वही प्लस हुआ तो फिर माइनस, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि q के बाद बच्चों कौन लिखाया स्क्वायर वाला, एजा माइनस तब बच्चों एजा प्लस, अभी कौन वाला लिखाएगा x वाला, तब x का घात 1, तभी दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर एजा प्लस, एक बाद फिर बच्चों माइनस लिखाएगा। अब यहाँ पर 1 वाला तब घात 0 वाला, तब घात 0 आ गया, x पर पावर 0 आ गया, तब बच्चों ये अल्फा बीटा और गामा का घात 3 कब आएगा, जब ये तीनों को आपस में गुना करेंगे तब, इसलिए तीनों को बच्चों आपस में हम लोग ने गुना कर दिया, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया बच्चों। ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का सूत्र हो गया, प्लस माइनस, यही बच्चों कॉम्बिनेशन हमारा भागता है, x³ माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों 2 आ गया, 2x स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बच्चों -7 आ गया, तब -7x, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14 आ गया, तो -14, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस बच्चों कितना 14 आ गया। यही हमारा जो है ना कॉम्बिनेशन, माइनस बच्चों 2 को आ गया इसलिए प्लस का चिन्ह हो गया, ये तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों कि माइनस यदि सम बार आए ना तो प्लस का चिन्ह होता है, और माइनस विषम बार आए ना बच्चों तो हमारा माइनस का चिन्ह आता है। आया ना समझ में, आ गया ना सब बच्चों समझ में, हाँ। तो इसी ढंग का बच्चों जब त्रिघात बहुपद कहीं भी निकालने के लिए कहेगा ना तो हमेशा इसी सूत्र का इस्तेमाल करना, ये कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये सूत्र में लिखा, और ये सूत्रवा पर खाली सब दिए गए क्वेश्चन मार्क को रख कर कैलकुलेशन कर दिया, यही आ गया बच्चों आंसर, यही हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या बच्चों मिला है, आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो यदि बहुपद इतना कि शून्य इतना और इतना है तो a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, तब बहुपद है तो बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। फिर बच्चों हमारा शून्यक है a माइनस b कॉमा a प्लस b। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो शून्यक है ना बहुपद, ये बच्चों जो हमारा है ना कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इस बहुपद का बच्चों ये हमारा शून्यक है, तो इसमें अज्ञात राशि a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों। तो इस अज्ञात राशि a और b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस अज्ञात राशि a और b का मान पता लगाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, तो यहाँ पर बहुपद जो बच्चों दिया हुआ है ना, इस दिए गए बहुपद का बच्चों ये हमारा 3 शून्यक है, इसमें एक अल्फा एक बीटा और एक बच्चों हमारा गामा हो गया।
तब इसी से ए बी सी का मान निकालने के लिए कहता है। तब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए, अल्फा का मान ए, बीटा का मान ए, गामा का मान बच्चों ए प्लस बी। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। फिर बच्चों अब हमें ये शून्यक है, अब इसी से ए और बी और सी ए बी निकालने के लिए कहता है। तो ए और बी जब बच्चों निकालने के लिए कहता है ना, तो अल्फा बीटा और गामा में कोई संबंध होता है? तो ये तीनों में तो आपस में संबंध नहीं होते हैं, लेकिन ये तीनों का संबंध किससे होता है? तो बच्चों उसके गुणांक से संबंध होता है। तो बच्चों इसका गुणांक क्या है? तो एक्स क्यूब का गुणांक बच्चों हमारा 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है, और अचर पद जो है एक्स का गुणांक बच्चों 1 है और अचर पद बच्चों 1 है। तो यही हमारा बच्चों संबंध है। तो ए का मान बच्चों 1, बी का मान -3, सी का मान 1 और डी का मान बच्चों 1 हो गया। तो हमारे जो गुणांक होते हैं वे सभी के वैल्यू को बच्चों रख कर काम करते हैं। तब यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बच्चों -b, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए। अल्फा का मान बच्चों a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान बच्चों a प्लस बी। वैल्यू को रखकर हम लोग ने काम किया। अल्फा बीटा गामा सबकी जगह पर मान रख दिया। -b, b का मान बच्चों -3, a का मान 1। तब b और b बच्चों कट गया, a 3a, माइनस गुने माइनस प्लस 3a। तब a बराबर बच्चों 3 बटा 3, 3 कट गया। तब बच्चों a बराबर कितना आ गया? तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से निकल गया बच्चों, ए का मान हमारा निकल गया। अब बी का मान निकालने के लिए चलते हैं। तो बी का मान बच्चों निकालने के लिए फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बच्चों रखकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अल्फा का मान बच्चों a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी, माइनस डी के जगह पर डी का मान बच्चों, तो डी का मान हमारा a का मान a। अब रखकर बच्चों काम करेंगे। तो a का वैल्यू कितना आया हुआ है? तो 1 माइनस बी, 1 गुना 1 प्लस b बराबर -1। तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस b बराबर -1। तो बच्चों a माइनस बी इंटू a प्लस b, a माइनस बी इंटू a प्लस b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -1 माइनस b स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस b बराबर अंदर रूट 2, इसलिए b बराबर अंदर रूट 2 कॉमा माइनस अंदर रूट 2। अब इसी में बच्चों हमारा सारा का सारा मान उपलब्ध है। तो a का मान 1, b का मान अंदर रूट 2 कॉमा माइनस अंदर रूट 2। यही जो हमारा जो वैल्यू आया ना बच्चों, ये हमारा a का मान और बच्चों b का मान आ गया। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों किसी भी बहुपद का जब शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है, शून्यक मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि उस बहुपद के बराबर 0 देकर हल करते हैं। कब? जब वो बहुपद दिया हुआ रहता है तब ना। लेकिन यहाँ तो बच्चों खुद जो शून्यक दिया हुआ है और यहाँ ज्ञात राशि के रूप में दिया हुआ है और इस अज्ञात राशि में वैल्यू निकालने के लिए कहता है, तो वही अज्ञात राशि में बच्चों ये सारा का सारा वैल्यू उपलब्ध हो गया। यही हमारा ये का मान। आगे ला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि ये हमारा एक बहुपद है और इस बहुपद का दो शून्यक कितना है, तो आम शून्यक निकालें। तो भाई अब ये बहुपद है कैसा? तो बहुपद px बराबर x का पावर 4 6x क्यूब 16x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 है बच्चों। और इस बहुपद का शून्यक हमारा है 2 प्लस माइनस अंदर रूट 3, यानी 2 प्लस अंदर रूट 3 और 2 माइनस अंदर रूट 3 है। तो चूंकि बच्चों इस बहुपद का घात हमारा 4 है, तो जब इस बहुपद का घात बच्चों 4 है तो इसके शून्यक जो होंगे वह के वो होंगे, तो 4 वो होंगे। तो बच्चों 4 शून्यक में 2 शून्यक दिया हुआ है और अन्य 2 शून्यक बच्चों पता लगाना है कि अन्य 2 शून्यक हमारा क्या होगा। तो बच्चों अन्य 2 शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये दिए गया जो शून्यक है ना, इससे एक बच्चों सबसे पहले हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे कि इसका बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा अल्फा का मान 2 प्लस अंदर रूट 3, बीटा 2 माइनस अंदर रूट 3। तो फिर बच्चों द्विघात बहुपद यानी अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस अंदर रूट 3 2 माइनस अंदर रूट 3, अंदर रूट 3 कट गया 2 2 4। अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है 2 प्लस अंदर रूट 3 2 माइनस अंदर रूट 3। तो बच्चों दोनों को आपस में गुना कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस अंदर रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 4 में से 3 गया था 1, तो अल्फा प्लस बीटा भी हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी हो गया। तो बच्चों द्विघात बहुपद gx बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, आ रहा है बच्चों समझ में है? यहाँ पर हमारा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों 4x
अल्फा इंटू बीटा बच्चों एक आ गया। तो द्विघात बहुपद gx बराबर बच्चों ये हमारा सूत्र हो गया। अब इतना बच्चों हमारा वैल्यू हो गया। अब इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पर जो हमारी जो मान आया ना, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ना, इस वैल्यू से इतना में बच्चों अब हम लोग भाग देंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1c बच्चों भाग देंगे x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35। अब बच्चों अब यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल हमारा x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य मेन टारगेट मेन एम बच्चों हम लोग का यही है, मेन लक्ष्य मेन टारगेट हम लोग का यही है कि इतना से भाग दो और जो भागफल आया उसका शून्यक निकाल दो, वही अंत दो शून्यक हो जाएगा। कुछ नहीं है, दिए गए शून्यक से दो को शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद जो आया उससे इतना में भाग दो, फिर जो भागफल आया उसका शून्यक निकालो, आ गया आंसर। वही मेन पॉइंट और है कुछ नहीं। लगेगा एक बोर्ड का हिसाब है, कुछ नहीं है बोर्ड का हिसाब। तो वही एक्स स्क्वायर से बच्चों गुना कर दिया, एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों जब घटाया जाता है ना तब निचला का चिन्ह बदलता है, समझे। अब यहाँ पर वही प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस होगा तो कुछ होगा माइनस। अब वही यहाँ पर बच्चों कट गया। अब ये माइनस 6 या प्लस 4, तो माइनस 6 प्लस 4 बच्चों कितना होगा, एगो माइनस में एगो प्लस में तक घटेगा। 6 में से 4 गया था 2, लेकिन बड़का कौन है माइनस, तो माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा माइनस 2x। 16 में से 1 गया था 15, प्लस आ जाएगा बच्चों। अभी ऊपर वाला होगा वो कुछ कर देंगे, उतारेंगे ना, यस सर उतारेंगे। तो अब यहाँ पर उतार दिया बच्चों। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 2x क्यों आया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो अपना माइनस 2x क्यूब में यहाँ वाले उच्चतम वाला में यहाँ वाले उच्चतम वाला से भाग दो तो आ गया हमारा माइनस 2x आ गया। अब इतना से इतना में गुना होता है बच्चों, तो ये गुना कर दिया तो माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। अभी जो गुना कर कर आया ना इसी को बच्चों यहाँ पर उतार दिया जाता है, माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x के मतलब लग गया माइनस 2x मतलब। अब निचला चिन्ह बच्चों क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, तो वही बदल दिया माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, बदल गया ना बच्चों। अब यहाँ पर 2x क्यूब कट गया, 15 में से 8 जाएगा बच्चों तक कितना बचेगा 7, 7x स्क्वायर 180 और 2 भी प्लस में बच्चों तो कितना हो जाएगा 140, 6 स्क्वायर 35 और 4 से माइनस 35 माइनस प्लस ये कट गया बच्चों। तब हमारा जो भागफल जो आया ना सीधे उस भागफल का बच्चों शून्य निकाल देते हैं। 2x माना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर बच्चों 0। अब इसको हल करते हैं, हल करने के बाद x स्क्वायर माइनस, अब x स्क्वायर का गुणांक जो बच्चों है ना वो x स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है और अचर राशि बच्चों कितना है 35। तो 1 और 35 को बच्चों हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 35, 5 सते 35, क्योंकि जो गुणनफल आता है ना बच्चों उसी को अभाज्य गुणन कर निकाल कर इसे ऐसे दो रूपों में लिखा जाता है कि चूंकि अचर राशि के पहले जब माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर बच्चों 2 आनी चाहिए। 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0, x कॉमन ले लिया x इंटू एक्स माइनस 7, 5 कॉमन ले लिया 5 सत्ते 35, तो बच्चों x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बच्चों x बराबर 7 या x बराबर माइनस 5, तो यही x का जो मान आया ना माइनस 5 कॉमा बच्चों कितना 7, यही हमारी वैल्यू हो जाएगा, यही बच्चों मान। तो जब कोई हमारा बहुपद दिया हुआ है और वे दिए गए बहुपद का बच्चों जब शून्यक निकालने के लिए कहता है अन्य शून्यक निकालें कब, जब उसका 2 शून्यक दिया हुआ है तो वो 2 दिए गए शून्यक से बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, तब पहले एक बहुपद निकालेंगे, फिर वो दिए गए बहुपद से बच्चों दिए गए बहुपद में भाग देंगे। अब जो भागफल आएगा ना उस भागफल का बच्चों शून्यक निकाल देंगे, जो आएगा वैल्यू वही हमारी अन्य शून्यक होंगे। जो हमारा बहुपद px बराबर जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर बहुपद px बराबर इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना आता है, तो k तथा a का मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा बहुपद px बराबर x का पावर वो 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है बच्चों। अब हमारा भाग देने के लिए कह रहा है gx बराबर हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और शेषफल बच्चों rx बराबर हमारा x प्लस 1। तो वही चीज हमारा है, यहाँ पर बहुपद बच्चों हमारा दिया हुआ है, ये दिए गए बहुपद ये हमारा भी बहुपद दिया हुआ है, इतना से बच्चों इतना में भाग दिया गया तो शेषफल इतना आ रहा है,
तो के और ए का मान निकालने के लिए कहता है। तब बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारा जब शेषफल दिया हुआ है तो इतना से भाग दीजिएगा इतना में, जब शेषफलवा निकालिएगा तब वही ना शेषफलवा का तुलना करिएगा। शेषफल मालूम है ये ना, तो पूरी मैथ का तो वही रूल है जो है उसी से बच्चों तुलना भी किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से बच्चों भाग दे दिया, एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब बच्चों क्या देखा गया कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि बच्चों हमारा एक्स का पावर 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब है बच्चों तो एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ई आ रही बच्चों हमारा कर दिया। अब यहाँ पर एगो माइनस आया एगो हमारा प्लस आया, तो जब बच्चों एगो माइनस एगो प्लस हमारा घट जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 6 में से 2 गया तो बच्चों 4, तब माइनस 4x क्यूब अब स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। फिर बच्चों देखा कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 4x क्यूब आएगा, तो बच्चों माइनस 4x मतलब ये लगाएंगे, तब माइनस 4x क्यूब प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर माइनस 4kx, ये माइनस है बच्चों तब प्लस माइनस प्लस ई आदि कट गया, 16 में से 8 गया था 8x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10 आ गया। फिर बच्चों अब 8 मतलब हम लोग लगाएंगे, तो अब 8x स्क्वायर आ गया माइनस 8 दूनी 16x प्लस 8 के आ गया बच्चों, तब यहाँ पर प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ई आदि कट गया। फिर वही घटना अब यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4kx बच्चों, चाहे किसी को भी लिखो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 16x प्लस 4kx माइनस 8k माइनस 25x। अच्छा x वाला तो है ही ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4kx लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखो ये दोनों x जाति का है, तो ये हम प्लस 16 है ये माइनस 25 है, ये 25 में से 16 गया तो बच्चों 9 आएगा, तब माइनस 9x माइनस 8k प्लस 10। फिर बच्चों यार एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, तो बच्चों माइनस के से गुना करेंगे, तो हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस के स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ई आरी कट गया, 4 में से 2 गया तो बच्चों 2 आ गया, 2kx माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 आ गया। तो अब यहाँ पर बच्चों ये हमारा इसकी घात 2 है, अब इसकी घात 1 आ गया क्योंकि x का पावर हमारा 1 है, k से मतलब नहीं है बच्चों क्योंकि k यहाँ पर हमारा अचर पद है, तो हमें x से मतलब है। तो ये बच्चों हमारा शेषफल आ गया कि यह भी हमारा शेषफल rx बराबर 2kx माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। बच्चों एक ही चीज का शेषफल कभी अलग होगा नहीं होगा, तो यह भी बच्चों rx के बराबर है, यह भी rx के बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बच्चों मान लिया, अब समीकरण 1 और 2 से, तो बच्चों 2kx माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, इधर बच्चों हो गया x प्लस ए, तब यहाँ पर बच्चों देखिए x दोनों में शामिल है, x कॉमन ले लिया, 2k माइनस 9 यहाँ के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 आ गया, तो बच्चों x प्लस ए। अब यहाँ पर बच्चों आप तुलना कर देते हैं, किसको तुलना करेंगे, तो x के गुणांक और इधर x का गुणांक, तो बच्चों गुणांक को x का गुणांक और अचर पद को तुलना करने, यानी x का गुणांक और अचर पद को बच्चों तुलना कर देते हैं। इधर x का गुणांक कितना है 2k माइनस 9, इधर x का गुणांक 1 है, यहाँ बच्चों के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर बच्चों a, इधर अचर पद ये तो इधर अचर पद ये, तो बच्चों 2k बराबर 1 प्लस 9, k बराबर 10 बटा 2, 2 पचे 10, k बराबर बच्चों कितना आ गया 5। तो ये जो k का मान आया ना, यहाँ पर k की जगह पर वैल्यू को रख देते हैं, 5 स्क्वायर 8 गुने 5 प्लस 10 बराबर है 25, 8 पचे 40 प्लस 10 बराबर है 25 और 10 बच्चों 35 माइनस 40 प्लस ए 35 में से 40 गया तो माइनस 5 बराबर है, तो इसलिए a का मान बच्चों -5 और k का मान बच्चों 5। यानी हम लोग बच्चों भाग दिया, भाग देकर भागफल और बच्चों शेषफल को पता लगाया। भागफल से हमें मतलब नहीं रखा गया, लेकिन शेषफल से मतलब रखा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है। अगर यहाँ पर भागफल दिया हुआ रहता ना तो बच्चों हम लोग भागफल को बराबर करते, और एक ही चीज की भागफल कभी अलग होता नहीं है, तो दोनों के भागफल को बराबर करके हल करते।
लेकिन यहाँ पर हमारा शेषफल दिया हुआ है, तो इससे हम लोगों ने शेषफल को पता लगाया। एक ही चीज का शेषफल कभी अलग होंगे नहीं, इसलिए ये दोनों का शेषफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मैथ का एक रूल है, समीकरण एक वो है, लेकिन अज्ञात राशि एक से जब अनेक रहे तो उसे ऐसे रूपों में कन्वर्ट किया जाता है कि वह तुलना आ जाए। तुलना क्या, LHS में अगर x है तो RHS में x वाला को तुलना किया जाता है, यानी LHS में x वाला और RHS में x वाला बराबर हो गया। इसमें अचर पद तो इसमें अचर पद बराबर हो गया, और रख कर बच्चों हल करते हैं।